आइए हम कुछ चर्चा करते हैं बच्चों। ये क्या दिख रहा है आपको? ये पत्थर है, ये डस्टर है, ये पेन है, ये पुस्तक है, कक्षा 7 की ये पुस्तक है, ये पौधा है, ये भी एक पौधा है, और हमारे पास एक छोटू नाम का लड़का है। छोटू कैसे हो? अच्छे से। भाई छोटू तो बोलता है, ये पत्थर नहीं बोला। पत्थर कैसे हो नहीं बोला, लेकिन छोटू बोलता है। छोटू पिछले साल थोड़ा सा छोटा था, इस बार बड़ा हो गया। कितने कितने बड़े थे छोटू पिछले साल तुम? वाह, इतने बड़े थे। देखो, और इस साल इतना बढ़ गया, इतना बड़ा हो गया छोटू। ठीक है छोटू, खाना खाते हो? भूख लगती है? जी सर। छोटू को जब भूख लगती है तो इतना खाना खा लेता है छोटू। ये पत्थर भी खाता है क्या? ये डस्टर खाना खाता है क्या? ये सोचिए थोड़ा सा। छोटू पिछले साल छोटा था, इस बार बड़ा हो गया। ये पत्थर जितना पिछले साल था उतना ही इस बार है। छोटू चलते भी हो क्या? जी सर। कैसे? देखो छोटू चल रहा है। पत्थर चलोगे क्या? नहीं चलता। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं ये दो तरह से हैं, एक जीव और दूसरा निर्जीव। जीव हम किसको कहेंगे? जैसे छोटू जीव है और ये पत्थर निर्जीव है। क्यों निर्जीव है और क्यों जीव है, थोड़ा सा आप इसके बारे में सोचिए। ठीक है, अब कुछ और चीजें देखिए, जैसे मनुष्य हो गया, पौधे हो गए, जानवर हो गया, सूक्ष्म जीव हो गया, ये सभी जीव हैं। ठीक है, पर यदि पत्थर ले लें, टेबल ले लें, डस्टर ले लें, पेन ले लें, कुर्सी ले लें, ये हमारी छड़ी है। ठीक है, ये दीवारें हैं, ब्लैक बोर्ड है, ये सब क्या है? निर्जीव है। क्यों निर्जीव है और क्यों जीव है? किसको हम जीव कह रहे हैं और क्यों हम किसी को निर्जीव कह रहे हैं, इसके लिए हमको थोड़ा सा आगे सोचना पड़ेगा। अभी आपने छोटू को देखा था, छोटू क्या क्या कर सकता है और ये पत्थर क्या क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता। यही दोनों जीव और निर्जीव में अंतर है। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं कि जीव का जो पहला गुण होना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। वृद्धि का मतलब उसमें आकार में बढ़ना। आपने देखा होगा कि बच्चा जब होता है तो बहुत छोटा सा होता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। चाहे वो गाय का बच्चा हो, चाहे चूहे का बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, उसको हम वृद्धि कहते हैं। दूसरा लक्षण है श्वसन। श्वसन मतलब सांस लेना। अभी आप देखा होगा कि छोटू सांस ले रहा था। सांस लेना मतलब ये हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो जीव जितने होंगे उसमें श्वसन की प्रक्रिया होगी। निर्जीव में पत्थर निर्जीव है, सांस लेता है क्या? नहीं लेता, इसमें श्वसन की क्रिया नहीं होगी। तीसरा लक्षण है गति। गति का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। ठीक है, पत्थर क्या अपने से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है? नहीं जा सकता। लेकिन अभी देखा था छोटू चल रहा था, अभी चल के यहाँ से भाग भी गया। ठीक है, उसी प्रकार पौधे हैं, पौधे भी एक स्थान से दूसरे स्थान अपने से नहीं चलते, लेकिन ये जीव हैं। क्यों जीव हैं? क्योंकि इनमें वृद्धि होती है, ये सांस ले गए, श्वसन की क्रिया हो गई। ठीक है, फिर अगला लक्षण है प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है अपने समान जीवों की उत्पत्ति करना। कैसे इसको कहेंगे कि जैसे ये पौधा है, यदि गेंदा का पौधा है तो ये आगे चल के इससे गेंदे के पौधे ही तैयार होंगे, इसमें फूल बनेंगे, फूल से इसमें प्रजनन की क्रिया के द्वारा गेंदा पैदा होगा। आप ये देखिए, ये सेव है। ठीक है, इस सेव में बीज होंगे और इस बीज से अगले साल फिर से सेव के पेड़ तैयार होंगे और नया सेव का पौधा बनेगा। इसको हम कहते हैं प्रजनन। जैसे कुत्ता इस समय आपने देखा होगा, कुत्ते अपने समान ही जीव पैदा करते हैं।
है ना, बच्चे देते हैं और उन्हीं से फिर बड़े कुत्ते बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस पत्थर में प्रजनन की क्रिया, इस डस्टर में प्रजनन की क्रिया नहीं होगी। इसको यदि आप तोड़ोगे फोड़ोगे तो एक पत्थर से 2 पत्थर 4 पत्थर बन तो जाएगा, ठीक, लेकिन उसको हम प्रजनन नहीं कहेंगे। अगला बिंदु है पोषण। पोषण का मतलब होता है कि अभी आपने देखा था कि छोटू भोजन करता है, उसको भूख लगती है, वो भोजन करता है, लेकिन क्या ये पत्थर भोजन करता है? नहीं करता। क्या इसको भूख लगती है? नहीं करती। क्योंकि पोषण का सीधा तात्पर्य है उसकी वृद्धि के साथ। जैसे ये पौधा पोषण करता है, जड़ों के माध्यम से पानी और खनिज लवण लेगा, सूर्य के प्रकाश से इसकी पत्तियां, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसकी पत्तियां भोजन बनाती हैं, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसी भोजन के द्वारा पूरे पौधे का पोषण होता है, ठीक है। तो पौधों में पोषण होता है और जीवों में पोषण होता है, निर्जीवों में पोषण नहीं होता। तो बच्चों, हमने आज जीव और निर्जीव में अंतर सीखा। जीव हम किसको कहेंगे, निर्जीव हम किसको कहेंगे, ठीक है। इसके संबंध में आप अपने आसपास पाए जाने वाली बहुत सारी वस्तुएं हैं, जिनको आप देखिए, समझिए और जीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए।